शिवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने जाने न जाने जाने न जाने। जय सिया राम। राधे राधे। आप सबको मेरा प्रणाम। राघवेंद्र ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनकी कृपा की छाया में हम सब लोग अपने कथा क्रम में आगे बढ़ते हैं और उन्होंने कृपा करके हमें रामचरितमानस की परिक्रमा करने का सौभाग्य दिया है और हम सब बैठकर उसकी सात्विक तात्विक चर्चा करते हैं। पहले हमने भक्ति मणि के विषय में जाना कि भक्ति मणि क्या है और काकभुशुंडी जी से गरुड़ जी ने फिर 7 प्रश्न पूछे हैं। 7 प्रश्न हम लोगों ने देखे, उनके उत्तर भी देखे हैं और 7वें नंबर पर उन्होंने पूछा था कि मानस रोग बताइए मुझे, मानस रोग क्या होते हैं। मानस रोग मतलब मन के रोग, आंतरिक रोग। कल हमने बात की थी कि ये हमारे सूक्ष्म शरीर के रोग हैं जो हमारे अंदर रहते हैं लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते कि मुझ में ये रोग है। और जब उसकी पहचान हो जाती है तो तब उसको दूर करने के लिए भी प्रयास किया जाता है। इसमें सारे मानस रोग बताएंगे कौन कौन से होते हैं और उनको फिर दूर करने के उपाय भी हैं। इसमें रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जिसमें यदि हम शिव और पार्वती को साथ लेके चलते हैं, शिव मतलब विश्वास और पार्वती जी मतलब श्रद्धा, श्रद्धा और विश्वास के साथ जब हम इसकी यात्रा करते हैं तो रामचरितमानस के रहस्य अपने आप हमारे आगे खुलते चले जाते हैं। रामचरितमानस क्या, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई भी ग्रंथ हो, वो ग्रंथ की कृपा होती है। तो भगवान ने हमें आज सत्संग का मौका दिया। ये जो कथा शुरू हुई है तुलसीदास जी को भी जो शुरू कराई है, ये भोले भंडारी ने ही कराई है और पार्वती जी ने उनसे जाके ये सब कुछ पूछा है और शिव जी ने उसके बारे में बताया है। बहुत सुंदर। आज मैं देख रही थी जब पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि मुझे राम कथा बताइए, मेरे में पहले की तरह संशय नहीं है, तो शिव जी ने बहुत सुंदर बात कही है। उन्होंने कहा है, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, हे गिरिराज कुमारी तुम धन्य हो, धन्य हो। 2 बार कह रहे हैं। और तुम समान नहीं को उपकारी, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। और फिर ये भी कहते हैं, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। ऐसा कथा प्रसंग तुमने पूछा है जो गंगा है, सारे लोगों को पवित्र करने वाली गंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। वास्तव में उन्होंने जो संचय किया, कथा पूछी और हम लोगों को सब कुछ सुनने को मिली। तो
जो गंगा नदी है उस तक तो हमें चलकर जाना पड़ता है, और ये जो सकल लोक जग पावनी गंगा राम कथा आपके और हमारे घरों में है, गंगा बह रही है और भगवान की कृपा से हम लोगों के हाथ में आई है। तो हम अपने क्रम में चल रहे थे, हमारा 121 नंबर दोहा का चल रहा है चौपाइयां, और ये चौपाई कौन सी है हमारी 14। 14 में हमने देखा था, थोड़ी सी चर्चा भी हुई थी, सुनहु तात अब मानस रोगा। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, हे तात अब मानस रोग सुनो, जिनते दुख पावही सब लोगा। सारे लोग जिससे दुख पाते हैं, ऐसा नहीं कि ज्ञानियों के हृदय में नहीं होता, ज्ञानियों को भी ये रोग कई बार दुख देते हैं। तो इसमें कल बताया था कि काम, पित्त, वात और कफ, तीन के आधार पर आयुर्वेद में चिकित्सा की जाती है, इलाज किया जाता है। पित्त जो है, मैं शॉर्ट में बताते हुए आगे बढ़ती हूँ। पित्त जो है ये अग्नि तत्व है, वात वायु तत्व है, और कफ जो है वो जल तत्व है। ये तीनों तत्व अगर बैलेंस्ड होते हैं हमारे शरीर में तो ठीक है, रोग नहीं है। और किसी की अधिकता होती है तो वो फिर रोग के रूप में सामने आता है। अब उन्हीं से कंपेयर करते हुए, उन्हीं को लेते हुए तुलसीदास जी चल रहे हैं। वो कहते हैं, मोह सकल व्याधि कर मूला। मोह सब बीमारियों की जड़ है। कल हम लोगों ने चर्चा की है, अधक उसमें नहीं रुक रही हूँ। तिनते पुनि उपजहि बहु सूला, उनसे फिर अनेक प्रकार के शूल, शूल मतलब रोग उत्पन्न होते हैं। रूट मोह रूपी रूट है, तो उस मोह रूपी जड़ से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। अब वो रोग कौन से हैं? काम वात। काम जो है ये वायु का रोग है। वात मतलब पित्त वात और कफ है ना, तो वायु रोग है ये काम। काम मैंने बताया था कि क्या होता है, इंद्रियों के जब हम सुखों का उपभोग करने लगते हैं तो ये रोग उत्पन्न होता है। इंद्रियां, पांचों इंद्रियां, उनका उपयोग करें, खूब करें, उपयोग करने के लिए मिली हैं इंद्रियां, लेकिन जब हम उसी में ही बंधते चले जाते हैं कि मुझे तो यही, देखिए एक ये भी कल आई है बात, क्वेश्चन आया है कि इंद्रियों में हम बंधते कैसे हैं। इंद्रियों में बंधते ऐसे हैं कि मुझे तो यही देखना अच्छा लगता है, मुझे तो यही खाना अच्छा लगता है, मुझे तो ज्यादा गर्म पसंद है, ज्यादा ठंडा पसंद है, या जैसे कि यही चाहिए मुझे, तो वो उस बंधन में हम आ जाते हैं, तो ये काम की श्रेणी में आ जाता है। और ये वायु का रोग है जो अन्य रोगों को गति देता है। गति देता है मतलब आगे बढ़ाता है। वात और पित्त को, और वात रोग जो ये वात का रोग है जो, ये अन दोनों को, पित्त और कफ को आगे बढ़ाता है, गति देता है। कल हम कह रहे थे कफ लोभ अपारा। लोभ जो है ये कफ है। अपार क्यों आया इसके साथ? देखिए, काम के साथ अपार नहीं आया और क्रोध के साथ भी अपार नहीं आएगा, क्योंकि जो लोभ है ना, अपार इसलिए है कि देखिए हम हमेशा काम में लगे नहीं रह सकते, और ना ही कोई हर टाइम 24 घंटे क्रोधित रह सकता है, लेकिन 24 घंटे कोई भी लोभ में रह सकता है। इसलिए काम वात कफ लोभ अपार। लोभ जो है ये अपार कफ है। अपार मतलब जिसका कोई पार नहीं है, हमेशा इसमें आदमी, स्थिति आदमी की रह सकती है। और क्रोध पित्त, क्रोध अग्नि तत्व है।
जिसके भी अंदर आता है उसके अंदर अग्नि तत्व मतलब गर्मी बढ़ने लगती है। नित छाती जा रहा, इससे छाती जलती है। ये सब का अनुभव भी है और देखते भी हैं हम लोग कि जो क्रोध आता है, मैं थोड़ा सा यहाँ रुकूंगी, इससे क्या होता है कि अंदर आग जलती है, ठीक है, दूसरे की गलती होती है। कई बार होता है जब हम में क्रोध आता है तो हम खुद अपनी एक सृष्टि बना लेते हैं, एक चीज बना लेते हैं कि इसने ये इसलिए किया होगा। आप सब देखिए, ये अनुभव करके देखिए। जब भी क्रोध आता है तो हमारे अंदर एक हम ताना बाना बुन लेते हैं, खुद ही एक स्टोरी बना लेते हैं कि इसने ये इसलिए किया होगा। सच्चाई वो हो या ना हो, कई बार नहीं होती वो सच्चाई, तो हमारे अंदर वो अग्नि जलती है, वो जलाती है। अगर मान लिया दूसरे की गलती भी होती है तो क्रोध क्या है, दूसरे की गलती की सजा हम खुद को देते हैं, क्योंकि क्रोध तो हमने किया, अंदर हमारे सारे जला। एक्चुअली केमिकल इफेक्ट इतना ज्यादा होता है क्रोध का कि अंदर बिल्कुल जला देता है। ये पूरी चेन होती है। क्रोधात भवति सम्मोहा, क्रोध से सम्मोह होता है। गीता जी में आता है सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाश हो जाता है, समझ नहीं आता, ध्यान नहीं रहता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जब बुद्धि का नाश हो जाता है मनुष्य का नाश ही है। अर्थात ऐसी ऐसी बातें भूल जाता है आदमी कि उस समय उसको ये ध्यान नहीं रहता मुझे क्या करना चाहिए और क्या कहना चाहिए। और इन तीनों का हम शॉर्ट में एक बार वही देखते हैं कि हम कह रहे थे कि क्रोध से आपको शायद ध्यान भी होगा, मन में क्या होता है, द्वेष पैदा होता है। वचन में कठोर वचन, परुष वचन, और कर्म में हिंसा आ जाती है। हिंसा मतलब मार पिटाई पर। जब बहुत ज्यादा क्रोध, ये बीमारी है एक्चुअली। क्रोधी आदमी के साथ आप मुकाबले पर जाओगे, अगर बहस करोगे या कुछ भी करोगे, बीमार के साथ आप बहस करके खुद भी बीमार हो। क्रोध की अग्नि जल रही होती है। और इसको समाप्त करने का तरीका क्या है, क्षमा, कि ठीक है लेट गो। वो आराम से बैठ के बात की जा सकती है, तो क्षमा से क्रोध शांत हो सकता है अपना। तो कल यही बात हो रही थी कि हमें आए तो हम खुद तो क्षमा के उसमें आ जाए, लेकिन दूसरा अगर हमारे पास ऊपर क्रोधित हो रहा है, ये बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस आता है, तो उस समय क्या करो, वहां नहीं रुकना चाहिए, स्थान बदल लो। ये है। और सबसे मुझे राजेश रामायणी जी के शब्द याद आ रहे हैं, बुद्धि नहीं रहती क्रोध में, तो वो कहते हैं मूर्ख का मुख बांबिया, बांबी कहते हैं जिसमें सर्प रहते हैं, सांपों के रहने के स्थान को बांबी बोलते हैं, कि जिसमें क्रोध आता है वो मूर्ख हो जाता है उस समय। मूर्ख का मुख बांबिया, निकसत वचन भुजंग, भुजंग मतलब सांप, बांबी में से उस समय सांप निकलते हैं मुख में से, वो बांबिया, मूर्ख का मुख बांबिया, निकसत वचन भुजंग, ताकि औषधि मौन है, विष नहीं व्यापत अंग। उसकी औषधि क्या है, जो सर्प निकल रहे हैं कि दूसरों को काटे नहीं वो सर्प, तो क्या करो, उस समय मौन हो जाओ। मौन रहना कोई मुश्किल नहीं है। लोग कहते हैं ना कि तप कर रहे हैं या कुछ है, मौन रहना भी एक तप है कि जी मुझसे चुप नहीं रहा गया। बहुत लोग ऐसा कहते हैं, क्यों नहीं रहा गया। मूरख का मुख बांबिया, निकसत वचन भुजंग, ताकि औषधि मौन है, विष नहीं व्यापत अंग। वो जहरीले सर्प आपको काटेंगे नहीं, डसेंगे नहीं।
अच्छा, एक तो ये हो गया कि जो क्रोधी के साथ है वो शायद चुप हो जाए। आप लोग जानते हैं अकबर बीरबल के बारे में। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा था कि बीरबल तुम इतने ज्यादा बुद्धिमान हो, मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ और ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पिता कितने इंटेलिजेंट होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे, क्योंकि बीरबल तो बहुत अच्छे से हर चीज को अकबर को बताता रहता था। तो मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ, कल तुम अपने पिताजी को मेरे दरबार में लेके आओ। तो अब ये समस्या आई कि पिताजी को लेके तो जाए, लेकिन ये तो राजा ठहरा, सुल्तान ठहरा, किसी भी बात से अगर कुछ भी उसने पूछा और ठीक उत्तर नहीं मिला या कुछ भी हुआ तो वो तो सजा दे देगा, क्रोध आ जाएगा, उसको क्रोधित हो जाएगा। तो बीरबल ने कहा था अपने पिता को, आपसे जो भी प्रश्न पूछे हैं अकबर, आप चुप रहना, जवाब ही नहीं देना, लेके तो मुझे जाना होगा आपको, अपने पिताजी को कहा। तो अगले दिन बीरबल अपने पिताजी को लेके दरबार में गया अकबर के। वहां जाके अलग ले गया अकबर उनके पिताजी को, बीरबल को नहीं लेके गया। उसने प्रश्न पूछा कुछ, बीरबल के पिता से, चुप रहे। फिर दोबारा पूछा, फिर चुप रहे। फिर तीसरा प्रश्न पूछा, चौथा पूछा, चुप, कोई जवाब नहीं दिया उनके पिताजी ने। तो वो गुस्से में आया बाहर, बीरबल से आके कहता है, बीरबल एक बात बताओ। बोले क्या जनाब? कहता है अगर किसी का बेवकूफ से पाला पड़ जाए तो उसको क्या करना चाहिए? तो बीरबल ने उत्तर दिया, उसको चुप रहना चाहिए। इनडायरेक्टली क्या कह रहा है कि पिता को तो कह के आया था कि चुप रहना, तो क्या उन्होंने कहा जबकि भाई क्या करना चाहिए अगर किसी का मूर्ख से पाला पड़े? तो कहता है चुप रहना चाहिए। तो चुप रहना कोई कठिन कार्य नहीं है। मुंह खोल के आपका कोई शब्द नहीं निकाल सकता। शब्दों के तीर प्लीज, आज के आज की बहुत बड़ी समस्या है। और इसके लिए एक बहुत सुंदर आता है कि जब क्रोध में कोई भी स्टेप नहीं लेना चाहिए, कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। जब किसी को क्रोध आए, प्रेजेंट में आ रहा है अगर, तो उसको फ्यूचर में ले जाओ, भविष्य में ले जाओ। कैसे ले जाओ? कि ठीक है अभी मैं कुछ नहीं, बाद में करेंगे इस बारे में। या किसी को क्रोधित हुआ कोई, मैं एक बार डेल कार्नेगी को पढ़ रही थी, वो कहते हैं कि कोई सुसाइड करने जा रहा था, मान नहीं रहा था कि आज तो मैंने बस अपने प्राणों को समाप्त करना है। तो कोई एक समझदार था, उसके पास गया, उसको जाके कहता है कि आप कहाँ जा रहे हो? बस मैं अपने जीवन को समाप्त करने जा रहा हूँ। वो कहता है ठीक है, मैं भी जीवन से बहुत दुखी हूँ। जिसने पूछा था वो कहता है कल चलेंगे, हम दोनों चलेंगे, मैंने भी सुसाइड करना है, थोड़ा सा रुक जाओ, हम कल चलेंगे। कल उसके पास गया कि आजा भाई चलते हैं फिर सुसाइड करने। तो तब वो आवेश खत्म हो चुका था। एक्चुअली कफ लोभ अपारा, लोभ में हमेशा रह सकता है, क्रोध और काम में आदमी हमेशा नहीं रह सकता। वो एक आवेश होता है। तो उस समय चुप रहना या शांत रहना, उसको फ्यूचर के लिए ले जाना, कोई भी स्टेप लेना है, कोई भी कुछ करना है तो उस समय नहीं करो। अच्छा, फिर काम है, उसमें मन में वासना आती है, वचन में क्या आता है? चापलूसी आती है, और कर्म में क्या आता है? व्यभिचार। अब काम आए तो क्या करो? ये कैसे जाएगा काम? विचार से जाएगा। कामी पुरुष जो होगा, ये काम वासना के लिए ही आ रहा है यहाँ पर काम, तो उसको विचार से, विचार क्या करो? इसको पास्ट में ले जाओ काम को, कि पीछे में मैं देखो पास्ट में जितने लोग काम के वश में हुए, उनकी क्या गति हुई, उनके साथ क्या हुआ, वो सोच के, उसको पास्ट में का सोच के विचार से उसको, उससे पार हो सकते हो, उस बीमारी से, काम की बीमारी। अच्छा, अब लोभ है,
लोभ में क्या होता है, मन में तृष्णा होती है कि और मिले मुझे, और मिले, कोई उसका अंत नहीं होता। वचन में असत्य रहता है, ये कल थोड़ा सा चर्चा हुई थी। असत्य कैसे रहता है, जो लोभी होता है वो असत्य के से पैसा कमाना चाहता है और कर्म में गलत काम करता है। व्यापारी होगा तो मिलावट करेगा, और दूसरा कोई होगा तो रिश्वतखोरी करेगा, तो गलत काम करेगा। इसको कैसे जीता जाए, इसको संतोष से जीता जा सकता है। लोभ को दान और संतोष। संतोष मतलब जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो प्राप्त है मतलब जो मेरे पास है, एफर्ट करो। स्वामी राम सुखदास जी के शब्द में अगर बताऊं, वो कहते हैं धन के लिए श्रम तो करो, पाप मत करो। परिश्रम करो, पाप मत करो। तो जो प्राप्त है परिश्रम के बाद जितना है वही पर्याप्त है, वही ठीक है। तो इसको संतोष और दान से जीता जा सकता है। ठीक है। और वात रोगियों के लिए तो ये कहते हैं जिसको वायु का रोग हो, काम वात, काम रोग हो या वायु का रोग हो, तो ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। एक बहुत सुंदर है कि जैसे देखिए ये सारे रोग हैं, है ना। काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जा रहा। कामी है, क्रोधी है, लोभी है, उनको समझाने की कोशिश हो, लेकिन अगर वो नहीं समझते, आगे इनके इलाज है, क्या चिकित्सा होनी चाहिए इनकी, तो हनुमान जी के शरण में जाए। वात रोगी, उसको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जो फिर भी इनसे नहीं उबर पाते हैं, तो ये उनका स्वभाव बन चुका है। जैसे अगर किसी को कांटा चुभा, ध्यान देना इसको, अगर किसी को कांटा चुभा तो कांटा बुरा नहीं है, चुभना उसका स्वभाव है। अग्नि ने किसी को जलाया तो अग्नि बुरी नहीं है, जलाना उसका स्वभाव है, उसका धर्म है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम विचार से या सावधानी से उसको जीत सके। अब आगे देखिए, ये तीन बताए ना, पित्त वात और कफ, ये हैं। अब आगे कह रहे हैं प्रीति करें जो तीनों भाई। यह तीनों काम काम और लोभ क्रोध, ये तीनों भाई हैं। कहाँ पैदा होते हैं, अंदर पैदा होते हैं, हृदय में। इनका उत्पत्ति स्थान एक ही है, इसलिए ये भाई हैं। और ये कहते हैं प्रीति करें जो तीनों भाई। ये तीनों भाई अगर प्रेम कर लें आपस में, प्रेम कर लें मतलब तीनों कहें कि हम यहाँ पर अटैक करेंगे, तीनों मिलकर अगर किसी के ऊपर अटैक करेंगे, तीनों भाई, तो क्या होगा, उपजई सन्यपात दुखदाई। सन्यपात कहते हैं पैरालिसिस, दुखदाई। तो पैरालाइज हो जाता है आदमी। जो किसी को अगर लोभ भी है, क्रोध भी है और काम भी है किसी के अंदर, जिसमें मैंने कल बात हो रही थी कि जिसमें एक होता है, प्रोमिनेंट होता है अगर, तो दूसरे कम होते हैं। कोई भी एक इनमें से जो मुख्य रहता है, हर एक में अलग अलग होता है, तो दो बाकी के कम रहते हैं। लेकिन प्रीति करी जो तीनों भाई, ये तीनों भाई अगर प्रेम करके तीनों मिलकर अटैक करते हैं किसी के ऊपर, उपजई सन्यपात दुखदाई। तो सन्यपात कहते हैं पैरालिसिस हो जाता है उसको, मतलब उसका अंदर की जो अंग है वो काम करना बंद कर देते हैं। अब सबको पता है कि लकवा जिसको कहते हैं, लकवा मार जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। और जो बहुत दुखदाई होता है, तीनों का अटैक हुआ, काम क्रोध और लोभ का। और विषय मनोरथ दुर्गम नाना, जो विषयों के मनोरथ हैं, मनोरथ किसको कहते हैं, इच्छाएं।
कि मुझे ये भी प्राप्त हो, ये भी प्राप्त हो, ये भी प्राप्त हो। इनकी जो इच्छाएं हैं सब कुछ को प्राप्त करने की, ये अनेक हैं, एक आध तो है नहीं। क्योंकि जब हम में विषयों के मनोरथ उत्पन्न होते हैं, ध्याय तो विषयान, विषयों का ध्यान करने से, ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, फिर काम उत्पन्न हुआ। ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो भी जायते, सब उत्पन्न होते चले जाते हैं विषयों में ज्यादा लगने से। क्योंकि इनका कोई अंत नहीं है, कोई एंड नहीं है। तो ते सब शूल नाम को जाना, वे सब तो शूल हैं, बीमारियां हैं, उनके नाम कहाँ तक गिनवाए जाएं। ये होता है कि किस विषय से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं या क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, कौन जानता है, कौन बता सकता है, मतलब अनगिनत है। अब देखिए इसके बाद अगर थोड़ा सा आप और चलना चाहें मेरे साथ यात्रा पर, तो ऐसा नहीं है कि अच्छे लोगों को इनका अटैक काम क्रोध और लोभ का नहीं होता। आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए नारद जी का। नारद जी तो महाज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, ये तो आपको पता है, ब्रह्म ज्ञानी थे, हैं अभी हैं। तो उनका क्या हुआ था, जब एक बार वो घूम रहे थे, हिमगिरी गुहा एक अति पावनी भय समीप सुरसरी सुहावनी, ये बालकांड में ही आता है, 125 के आसपास है ये, 125 ही होना चाहिए। तो उन क्या हुआ था तब, वह समीप सुरसरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा, निरखि शैल सर विपिन तड़ागा, भयउ विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। जब रमापति के चरणों में प्रेम हो गया नारद जी का, तो सुमिरत हरि शाप कतिपादी, सहज विमल मन लागी समाधि, नारद जी को समाधि लग गई। अब मुनि गति देखी सुरेश डेराना, मुनि की ये स्थिति देखकर कि उनको तो शाप था कि कहीं टिकेंगे नहीं, दक्ष प्रजापति का शाप था, कहीं टिक नहीं पाते, लेकिन ये क्या हुआ, इनको तो समाधि लग गई है। तो आप देखिए यहीं पर पहुंच रहे हैं हम, जो हमारी चर्चा चल रही है उसी संदर्भ में चल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, इंद्र ने नारद जी के पास काम को भेजा, बहुत तरह से उसका परितोष करके, मतलब उसको प्रसन्न करके कहा, जाके किसी भी तरह से तुम नारद जी की तपस्या को भंग करो। उनको लगा इंद्र को कि ये मेरा पद चाहते हैं, इसलिए समाधि में बैठ गए हैं। जब काम आया, काम ने उन पर अटैक किया, अटैक मतलब अपने बाण छोड़े, 5 बाण होते हैं, सम्मोहन, उच्चाटन, इस तरह से 5 उनके, वशीकरण, मोहन, और अपने बाण छोड़े, सब कुछ हुआ, नारद जी की समाधि नहीं टूटी। तो तब उसने क्या किया था, देखिए नारद जी की समाधि नहीं हुई, टूटी, तो काम आया, काम का उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। उसने पैर पकड़ लिए नारद जी और ये कहा कि माफी मांगी, और फिर जाके इंद्र को बता दिया कि नारद जी के ऊपर मेरा प्रभाव नहीं चला। तो उसके बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ काम को जीत लिया, क्रोधित भी नहीं हुए, वो क्रोध को भी जीत लिया नारद जी ने, काम पर क्रोधित नहीं हुए। वो नहीं तो क्रोधित होते कि तुमने क्यों ऐसा किया, क्रोध को जीता। फिर उसके बाद उसी के वश में हुए,
उसी के वश में जब शील निधि की कन्या का प्रसंग पूरा चलता है तो उनको पता लगता है कि शील निधि की कन्या है, मोहिनी है। तो वो उस प्रसंग में अभी आगे बढ़ते हैं उसी के। तो यहाँ आकर उनको काम भी पीड़ित कर गया, नारद जी को काम में आ गए, क्रोध भी आया उनको, लोभ भी आया, कटु वचन बोले भगवान को, श्राप दिया भगवान को, क्रोध आया जब। ये आप या हम फिर बाद में चलेंगे इनके पूरे प्रसंग पर। तो इन सब का अटैक हुआ, लेकिन सवाल ये है कि अटैक क्यों हुआ। आप देखिए ना, काम, क्रोध और इन सब का अटैक फिर हुआ क्यों इनके ऊपर। ऐसा हुआ कि इन्होंने, नारद जी ने जाकर शिव जी के पास गए थे, शिव जी को पूरा सुनाया उन्होंने कि देखो ऐसे ऐसे काम देव आया था, उसका मेरे ऊपर नहीं चला, मैंने काम को जीत लिया है। जिता काम अहमिति अधिकाई, अहमिति मतलब अहंकार। कभी भी कोई जब दुर्गुण प्रवेश करता है तो अहंकार बहुत चुपके से पहले आ जाता है। अहंकार का भी बताएंगे। अहंकार बहुत छोटे दरवाजे से घुस के, बहुत छोटे छेद से भी घुस के आ जाता है। तो जिता काम अहमिति अधिकाई, मैंने काम को जीत लिया, इस चीज का उनको अहंकार हो गया। तो ये जब शिव जी के पास गए, उनको पूरा बताया कि देखो ऐसे ऐसे हुआ। तो शिव जी ने उनको क्या कहा, उन्होंने कहा कि विष्णु जी को ये बात मत बताना, अगर कभी चर्चा भी चले उनके आगे तो इस बात को छुपा जाना, इस बात को तुम प्रकट नहीं करना। तो नारद जी को क्या लगा, नारद जी, अब इन्होंने तो डॉक्टर का काम किया, हम उन्हीं बीमारियों पर, उनके इलाज पर चल रहे हैं। शिव जी ने तो उनका इलाज करना चाहा कि इनमें अहंकार आ रहा है, तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर विष्णु जी के पास जाए इनको नहीं बताना चाहिए। लेकिन उनको क्या लगा नारद जी को कि मेरे जो डॉक्टर हैं शिव जी, इनको मुझसे ईर्ष्या हो रही है, इसलिए मुझे कह रहे हैं कि कहीं मैंने तो काम को जला दिया था, शिव जी ने काम को जलाया था ना, तीसरी आंख से अग्नि निकालकर। तो इनको ईर्ष्या हो रही है मुझसे कि मैंने काम को जलाया और इसने जीता, तो जीतने वाला बड़ा हुआ। तो कह रहे हैं कि डॉक्टर को उन्होंने ईर्ष्यालु समझा। तो सीधा गए वो वहां पर विष्णु जी के पास, उनको बताया। तो बता ये रही हूं कि ऐसा नहीं कि कमजोर व्यक्तित्व वालों पर ये चीजें अटैक करती है, ये किसी पर भी अटैक, काम, क्रोध। और फिर तो क्रोध का जो अटैक हुआ उनके ऊपर, क्रोध में तो उन्होंने भगवान को शाप ही दे डाला। और फिर बाद में जब भगवान ने अपनी माया खींची तो तब कहते हैं कि मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि शाप पाप मिटाई किमि मेरे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। तो भगवान ने कहा मम इच्छा कह दीन दयाला। तो इस तरह से केवल ये ऐसा नहीं है कि बुरे लोगों को ही ये सताते हैं, ये किसी पर भी अटैक हो सकता है। तो विषयों के मनोरथ ही सब शूल की तरह से हैं। ममता दादू, ममता जो है ना, ये दाद का रोग है, रिंगवर्म जिसको बोलते हैं, दाद है ये। अब ध्यान से देखिए कि जो दाद होता है ना, हमारे किसी की भी बॉडी पर होता है, तो उसको खुजली होती है, उसमें खुजाने में अच्छा लगता है, आराम मिलता है। आराम क्या मिलता है, अच्छा लगता है। और फिर खुजाते खुजाते क्या होता है, वहां पर खून आने लगता है या वहां पर जख्म होने लगता है। तो ममता जो है, जिस पर भी करते हैं, कष्ट किसको होता है, जिस पर ममता है हमारी, उसको नहीं होता, खुद को ही होता है, जिसने ममता को दाद की तरह पाला है। खुजाने में मतलब ममता अधिक बढ़ाने में आनंद आता है कि मेरा उसके में कितनी ममता है। अब दूसरा करता है या नहीं तुमसे ममता,
वो बात अलग हो जाती है। और संसार में जितने भी लोगों को रुलाते हैं अपने ही रुलाते हैं। एक उसमें आता है कि आग तो अपने ही लगाते हैं, बाहर वाले तो हवा देते हैं। तो दाद है ये ममता जो है, किसी पर भी हमने उठा के ममता अपनी, मतलब फंदा हमारा है, हमने किसी में भी डाला, अपने लोगों में डाला और खुद कष्ट उठाया। दाद का रोग है। फिर सुंदरकांड में अगर चले तो कपि के ममता पूंछ पर सबन कहो समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाई। रावण ने क्या कहा, इनकी पूंछ पर ममता होती है, इस ममता को समाप्त करते हैं। लेकिन वो तो हनुमान जी महाराज हैं, उन्होंने कहा ठीक है, मैं पूंछ अपनी ममता को बढ़ाना भी जानता हूं, छोटी करना भी जानता हूं, घटाना भी जानता हूं। हम लोग ममता बढ़ा लेते हैं, उसको समेटना नहीं जानते। तो हनुमान जी ने बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला, पूंछ बढ़ा दी। रावण की ममता लंका पर थी, उसकी ममता को समाप्त किया, जलाया। जलाने तो चला था रावण कपि के ममता पूंछ पर, लेकिन ममता उसकी लंका पर थी, तो लंका को हनुमान जी ने जलाया। क्यों जलाया, कैसे जलाया? क्योंकि वो अपनी ममता को अगर फैलाना जानते हैं, फैलाना का उनमें गुण है, तो उनमें समेटने का भी बहुत बड़ा गुण है। तो प्रेम करो सबको, लेकिन उस ममता को समेटना भी हमें आना चाहिए। तो ममता दादू, ये दाद का रोग है। और कंडु ईर्ष्याई, ईर्ष्या जो है ये खुजली का रोग है। देखिए दाद तो कहीं कहीं होता है ना शरीर में, ऐसे ही ममता भी किसी किसी पर होती है, हर एक पर नहीं होती। और कंडु ईर्ष्याई, ईर्ष्या जो है वो खुजली का रोग है। वो क्या होती है, खुजली पूरे शरीर में होती है। जिसको ईर्ष्या करने का रोग होता है, बहुत सुंदर कंपैरिजन है ये, वो सबसे ईर्ष्या करता है, किसी से भी करता है, तो खुजली जो है ये पूरे शरीर में ही हो जाती है। और जिसको होती है वही कष्ट पाता है, ईर्ष्या। और जिससे कर रहे हैं उसको पता है या नहीं है, उसको पता भी हो तो भी क्या, ये उस पर डिपेंड करता है जिससे हम ईर्ष्या कर रहे हैं, वो हमारी ईर्ष्या को कैसे ले रहा है। तो ईर्ष्या जो है ये खुजली का रोग है। हर्ष विषाद गरह बहुताई, हर्ष और विषाद ये क्या है, ये कौन सा रोग है, गले का रोग है हर्ष विषाद। गले का रोग कैसे है, गला फूल जाता है ना कईयों का, तो कहते हैं हर्ष में फूले नहीं समाते। और विषाद, विषाद मतलब दुख। दुख क्या है, उससे हम देखिए, सुख और दुख बहता पानी है। जिस पर सुख आता है दुख जरूर आएगा, सुख आता है तो दुख भी आता आएगा, और दुख आया तो सुख भी आएगा। रात दिन की तरह है ये, बहता पानी है, नदी का बहता पानी है ये। हम उस पानी के प्रवाह को पकड़ना चाहते हैं। उस प्रवाह को कैसे पकड़ना चाहते हैं, हम कहते हैं सुख तो हमारे पास आए, दुख ना आए। सुख आए तो फिर जाए ना। हम इसी बेचैनी में, हम पूरे जीवन में अपने सुख की खोज में दुखी हैं। हमें दुख क्या होता है, हमें सुख की खोज कर रहे हैं, इसीलिए दुखी हैं। जबकि ये सिक्के के दो पहलू हैं, एक कॉइन होता है ना जैसे सिक्का, ये दो पहलू हैं। एक आएगा तो दूसरा साथ ही आएगा। आप हम चाहें कि एक आए दूसरा नहीं आए, ऐसा
संभव है ही नहीं। और सुख में बहुत ज्यादा खुश हो जाना, गले का रोग है ये, खुश हो जाना, फूल जाता है आदमी, फूला नहीं समाता। और दुख आ जाए तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि अरे मेरे ऊपर क्या आ गया। गीता में आप पूरा देखिए, उसमें सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, और समा शत्रु च मित्रे च तथा माना मान्यो, 12th चैप्टर में आता है, शीतोष्ण सुख दुखे समय संग विवर्जित है। मतलब सुख दुख हानि लाभ ये चलेंगे जीवन में हमारे साथ, बहता पानी है, ये चलेगा। उसको पकड़ने लगेंगे या छोड़ने लगेंगे वो संभव नहीं है। तो ये गले का रोग है। पर सुख देखी जननी सोई छई, दूसरों के सुख को देखकर जो जलन होती है। अगर आप सच्चाई में देखें ना, तो हम अपने दुख से दुखी नहीं है, हम दूसरों के सुख से दुखी हैं। दूसरे के पास अच्छी चीज देखी तो उसका हमें दुख हुआ, अपनी 10 अच्छी चीजों का नहीं हुआ सुख। और वो आता है ना, 10 वस्तु ले पाछे पावे, 10 वस्तु अच्छी मिली उसको पीछे कर दिया हमने। एक वस्तु कारण बिखोट गमावे, एक भी न दे 10 भी हरि ले, तऊ मूड़ा तू कई करेगी। 10 वस्तु अच्छी मिली है हमें, अच्छा सब कुछ मिला, उसको हमने एंजॉय नहीं किया, और जो नहीं मिला उसके लिए रो रहे हैं। 10 वस्तु ले पाछे पावे, और एक वस्तु जो नहीं मिली उसके लिए रो रहे हैं। एक भी न दे 10 भी हरि ले, तव मूड़ा तू कई करेगी। तू मूड क्या करेगा अगर वो 10 भी तुमसे छीन ले। जिस ठाकुर सो ताही चारा, तासों कीजिए सद नमस्कारा। जिस ठाकुर से हमारा चारा नहीं चलता, हम हमारी चलती नहीं, वो जो दे वही लेना पड़ता है। तासों कीजिए सद नमस्कारा, उसको सदा नमस्कार ही करना है। तो पर दुख देखी जननी सोई छई। छई क्या है? ये टीबी का रोग है। टीबी के रोग में जो जो कुछ कष्ट होता है वो इस दुख में होता है जो दूसरों को सुखी देखकर दुख होता है। समझ रहे हैं इस चीज को, कि टीबी के रोग में जो जो कुछ कठिनाइयां होती हैं, जो जो सिम्टम्स होते हैं, जो जो कठिन कष्ट है, वो सारे इसमें होते हैं जो दूसरों की के सुखों को देखकर दुखी होने में होते हैं। और कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। दुष्टता और मन की कुटिलता क्या है? कोढ़ है। देखिए, कुष्ठ मतलब कोढ़, कोढ़ का रोग है जिसमें हाथ पैर के अंग गलने लग जाते हैं, ये कोढ़ कहलाता है। तो कोढ़ में क्या होता है? दुष्टता। कुष्ठ क्या है? वो दुष्टता है, मन की कुटिलाई, मन में कुटिलता होना। कुटिलता किसको कहते हैं? मन में बुरे विचारों को रखना कुटिलता है। उससे क्या अंग कोढ़ के रोग में अंग गलने लगते हैं ना, तो इससे क्या होता है? धीरे धीरे हमारी शक्ति समाप्त होने लगती है, क्योंकि जो दुर्गुण आए हैं वो अपना इफेक्ट दिखाएंगे। दुर्गुण जितने भी हैं हमारे अंदर अगर भर गए हैं तो वो तो अपना असर दिखाएंगे, उससे बच नहीं सकते उस बीमारी से। फिर तो सच पूछिए अगर, तो इनसे हमारे बॉडी में केमिकल इफेक्ट्स होते हैं जो कि हमें बहुत कष्ट भी देते हैं। हमारे बॉडी के सारे वो चेंज होने लगते हैं इफेक्ट्स। अहंकार अति दुखद डमरुआ। डमरुआ क्या है? ये जिसको गाउट बोलते हैं, हड्डियों का रोग, गांठें पड़ जाती हैं हड्डियों में। अहंकार डमरुआ,
गांठे गांठे पूरे हड्डियों के जहाँ जॉइंट्स होते हैं वहां पर गांठे हो जाती है, आदमी को कष्ट होता है। तो अहंकार जो है ये बहुत दुख देने वाला गठिया का रोग है, गांठे हो जाती है शरीर में। वास्तव में अहंकार ऐसा रोग है जो अच्छे अच्छों को पकड़ लेता है। देखिए कई बार हम क्या करते हैं कि जब हम में सात्विक सतोगुण भी बढ़ने लगता है ना, हम कई बार सोचते हैं कि नहीं हमने तमोगुण और रजोगुण में नहीं जाना, ठीक है, सतोगुण में हमारी स्थिति हुई, हमने भजन किया, हमने पाठ किया, हमने जप किया, कुछ भी किया, तो ये सोचने लगते हैं हम फिर सतोगुण को भी भोगने लगते हैं। सतोगुण का भी हमें अहंकार आने लगता है कई बार कि ये मैंने किया, जबकि मैं करने वाला कोई नहीं है। करवाने वाला वही है, करे करावे तू ही आप, मानस के नहीं कछु विसार। जितना भी हम लोग जब पाठ करते हैं तो हम अगर ये सोचें कि मैं तो इतने घंटे का पाठ किया या कुछ है, ये अपने सतोगुण को भी भोगना है, भोग रहे हैं, उस पर अहंकार आ रहा है। और अहंकार क्या है? ये सतोगुण का भी अहंकार जो है ये भी बंधन है, ये सोने की चेन है बंधन। सोने की चेन में हम बंध रहे हैं और अच्छे अच्छों को अहंकार हुआ है। तो अगर हम थोड़े से सावधान होकर चलें तो उसमें क्या होता है, गठिया का रोग है ये, गांठों का। अहंकार अति दुखद डमर हुआ। याद आ रहा है मुझे, एक भक्त कह रहा है ये अहंकार क्या है, हमारा अहंकारी आदमी बिल्कुल मतलब स्टिफ हो जाता है। स्टिफ मतलब झुकता नहीं है किसी के आगे। तो ऐसा कहते हैं कि ये जो या ऊपर का हिस्सा है ये अहंकार का प्रतीक है। तो एक भक्त कह रहा है कि बंसी वालिया तेरी कलास अंदर, पंजाबी में है, बंसी वालिया तेरी कलास अंदर, मैं सुनिया सी लगदी फीस कोई ना। हे कृष्ण, मैंने सुना था तुम्हारी जो क्लास लगती है उसमें कोई फीस नहीं लगती। बंसी वालिया तेरी कलास अंदर, मैं सुनिया सी लगदी फीस कोई ना, पर अंदर जदों में झाती मारी, झांक के देखा, पर अंदर जदों में झाती मारी, ते पढ़न वालियां दे सिर ते शीश कोई ना। जितने लोग कान्हा की क्लास में बैठे हैं उनके सिर पर शीश ही नहीं है, पर अंदर जदों में झाती मारी ते पढ़न वालियां दे सिर ते शीश कोई ना। मैं हाँ सारे मजमूना तो फेल मालिक, मजमून मतलब हर विषय में, हर सब्जेक्ट में मैं फेल हूं, भक्त कह रहा है। मैं हाँ सारे मजमूना तो फेल मालिक, मैनू पास होने दी भी उम्मीद कोई ना, मैनू सब तो पीछे बिठा लवी, मुझे सबसे पीछे अपनी क्लास में तुम बिठा लो, मैनू सब तो पीछे भावे बिठा लवी, मैनू धन्ना ते मीरा ते धन्ने दी रीस कोई ना। मीरा या धन्ने से मुझे कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं भक्त कह रहा है कि मैं भी अपने अहंकार को समाप्त करके आपकी शरण में आ जाऊं, तो प्लीज मुझे अपनी क्लास में आप बिठा लो। बहुत पहले हम ये सुना करते थे, आज याद आ गया है, भगवान जी ने ही भेजा है इसको। तो भगवान की कृपा जो होती है
वो हमारे हर कर्म को, हर चीज को रस में बदल देती है। तभी ये रस आ पाता है कि हम भगवान को ये प्रार्थना करें कि अहंकार अति दुखद डमरुआ, हमें अहंकार के रोग से भी बचा के रखना। वही बचाएगा। उसकी क्लास में हम जाएंगे, वही हमें कान्हा बचाएगा, हमें ठाकुर बचाएंगे। तो अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ। फिर उसके बाद क्या है? दंभ। दंभ मीन्स जो हम हैं वो हम शो कर, नहीं है जो हम नहीं है वो हम बन के लोगों के सामने जाएं। मतलब है कुछ और, बन के कुछ और रहे, तो ये दंभ है। दंभ, कपट। कपट कपट जो है छल कपट से है। मद, मद मतलब कि इस नशे में रहना कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, ये मद है। और मान, मान भी अभिमान के लिए है। ये क्या है? ये नेहरुआ, नसों का रोग है। नस, पूरी नसों में ये फैल जाता है। तो जो जो इसमें होता है, इसको टीबी, इसको कैंसर भी कहते हैं, नसों का रोग है। तो जो कैंसर के लक्षण होते हैं वही सारे दंभ कपट मद और मान में होते हैं। ये कैंसर का रोग है। आगे देखिए, तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी। तृष्णा, तृष्णा मतलब और मिले और मिले और मिले। ये जो तृष्णा है, भूख, भगवान की भूख तो बहुत अच्छी है कि भगवान का भजन और करूं और करूं, उसमें तृप्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन संसार की वस्तुओं के लिए, संसार के पीछे जो हम भागते हैं, विषयों के पीछे, वो जो है तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी। ये उदर वृद्धि है। उदर मतलब पेट। ये जलोदर का रोग है। पेट, जलोदर मतलब पेट में पानी भर जाता है। इसमें जलोदर इसको बोलते हैं, पेट में पानी भरा। जल प्लस उदर, उदर मतलब पेट। तो इसमें ये क्या है? तृष्णा। वास्तव में जो अभी बात हो रही थी ना कि पर अंदर जदों में झाती मारी ते पढ़न वालियां दे सिर ते शीश कोई ना। शिव जी के सामने या कभी भी सदगुरु के सामने, शास्त्र के सामने जाएं तो अपने शीश को अलग रखें, अहंकार को अलग उठाकर रख दें। जब हम ये सोच के जाते हैं कि शास्त्र के पास या गुरु के पास या भगवान के पास कि मैं कुछ हूं, कर्तृत्व, कर्तापन जब हम में रहता है कि मैं अब ये पढ़ूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वाली चीज आती है, तो हम कुछ कर नहीं पाते। और तृष्णा में क्या रहता है? उदर वृद्धि। उदर वृद्धि मतलब पेट बढ़ने लगता है, तो भूख बढ़ने लगती है, कोई उसका एंड नहीं है, वो कष्टदायक होता है। तो उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईशना। त्रिविध ईशना क्या है? तीन तरह की इच्छा। ईशना, ईशना मतलब इच्छा। वित्तैषणा, वित्त की इच्छा, धन की इच्छा, पुत्रेषणा, संतान की इच्छा। पुत्र मतलब सिर्फ पुत्र से नहीं है, संतान की और मान की, कि मुझे सम्मान मिले, जहां मैं जाऊं लोग मुझे सम्मानित करें, सम्मान की इच्छा। सरल होके अगर हम रहते हैं, देखिए संसार में ऐसा कहते हैं सरल होना ही सबसे कठिन है। सरल होना कठिन है। हमें सरल होना है, सरलता में रहना है, जहां जाए हमें सम्मान मिले। ये है ना इसमें त्रिविध ईशना।
धन और मिले, लोभ में आ जाता है, सम्मान मिले मुझे। तो त्रिविध ईष्णा, 3 तरह की जो इच्छा है, ये तरुण तिजारी। तिजारी क्या है? जिसको ये 3 दिन में आने वाला बुखार है। 3 दिन में क्या, जिसको दूसरी भाषा में मियादी बुखार बोलते हैं। मियाद, मियाद मतलब एक पर्टिकुलर डेज में आता है। तरुण तिजारी, 3 दिन में आने वाला बुखार, मतलब जो ये है ना, इनकी इच्छाएं जो हैं, ये रुक रुक कर फिर अटैक करती है, फिर अटैक करती है। बहुत सुंदर कंपैरिजन है ये एक के बाद एक अटैक करेंगी और थोड़ा रुक रुक कर करते हैं। ये मियादी बुखार है, जिसको टाइफाइड भी बोलते हैं। अगर मैं ठीक समझ रही हूं तो इसको टाइफाइड भी कहते हैं, मियादी बुखार। क्योंकि कई बार हम लोग कहते थे कि इसको टाइफाइड हो गया, तो बड़े लोग कहते थे अच्छा मियादी बुखार हुआ है। मियाद मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में होने वाला। तो ये त्रिविध ईष्णा, तीनों तरह की इच्छाएं जो हैं, ये टाइफाइड की तरह है। ये 3 दिन में आने वाला बुखार है। और जुग विधि मत्सर, ज्वर मत्सर अविवेका। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। ज्वर मतलब बुखार। मत्सर होता है ईर्ष्या रखना, द्वेष रखना, किसी से बुरे भाव रखना। और अविवेक, विवेक होता है ज्ञान, अविवेक होता है अज्ञान। पर्टिकुलर वही तो नहीं, पर विवेक मतलब सोच विचार के काम करना, और बिना सोचे विचारे करना। सोच विचार के करना नहीं, अविवेक। तो ये मत्सर और अविवेक ये बुखार है। कह लगी कहूं कुरोगने का। अब कागभूषुंडी जी ये कह रहे हैं, मैं कहां तक गिनाऊं ये रोग, बहुत सारे रोग हैं। और इन रोगों का इलाज अब आगे बताएंगे कि क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या इसकी चिकित्सा है। एक व्याधि बस नर मरहि, ए असाधि बहु व्याधि। तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे, और तब तक के लिए जय सिया राम। एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि श्वास श्वास में कृष्ण भज, श्वास श्वास में कृष्ण भज, श्वास व्यर्थ जनि खोए। हमारी सांस व्यर्थ नहीं चली जाए, ना जाने ये यही सांस का आना होए ना होए। एक बार श्वास निकलती है, वापस आए या ना आए कुछ पता नहीं है। तो श्वास श्वास में कृष्ण भज, श्वास व्यर्थ जनि खोए, ना जाने या श्वास का आना होए ना होए। तो जय सिया राम, राधे राधे। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावई कोई। संतन सन जस किछु सुनऊं, तुम्हें सुनायूं सोई। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। पवन तने संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। राधे राधे, राधे राधे सबको। राधे राधे।